हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम हमारे जो नोट्स थे उसमें हम एडिट नोट्स किस तरह से कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ नोट्स ऐड करना चाहें तो हम ये कुछ ना कुछ नोट्स ऐड करके रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोट्स हैं। और अगर हम मैं दोबारा से कुछ नोट्स ऐड करूं एंड कुछ ना कुछ इंटर करूं, सेव करूंगा तो ये पिछली स्क्रीन पे खुद ही चला जाएगा। क्योंकि हमने हमारे पास जो ऐड नोट्स था उस पर हमने साथ में नेविगेटर डॉट पॉप भी करवा दिया है। ठीक है, अब हम काम करते हैं यहाँ पे कुछ एडिट की वो जो आइकन है वो लगाते हैं। तो उसके लिए हम होम पेज पे जाएंगे और होम पेज पे हमारे पास ये एक ट्रेलिंग आइकन बटन आ रहा है। इसको रैप विद रो कर लेते हैं और रो को करने के बाद कंटेनर कर लेते हैं। कंटेनर ये साइज्ड बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हम 100 कर देते हैं। ओके, एंड देन आइकन बटन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं एडिट। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यूआई हमारे पास आ गई और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नोट्स डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे डिलीट का ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एडिट की स्क्रीन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये पूरी फाइल कॉपी करने के बाद यहीं पर पेस्ट कर दी। ठीक है, और नाम हम चेंज कर देते हैं और नाम रख देते हैं कॉपी तो उड़ा दें एंड ऐड की बजाय एडिट कर देते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद यहाँ पे हम नाम इसका भी चेंज करते हैं। इसको नाम चेंज करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं एडिट नोट्स पेज। ओके, नाम यहाँ पे भी एडिट नोट्स क्यूबिट कर देते हैं और जहाँ जहाँ हमारे पास ऐड नोट था कंट्रोल डी, जो कि मैकबुक में कमांड डी होता है, वहाँ हम दबाते गए कंट्रोल डी या कमांड डी एंड ताकि वो सारे जो भी सेम थे वो सिलेक्ट होते जाएंगे और देन पेस्ट कर देंगे। एडिट नोट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इंटर योर नोट्स की बजाय एडिट योर नोट्स आ जाएगा। और जो ही अब हम जाएंगे होम पेज के ऊपर और यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे, नेविगेटर डॉट पुश करने के बाद मटीरियल पेज राउट बिल्डर में हम क्या कर देंगे, बिल्डर में हम लोग लगा देते हैं बिल्डर में हम लगा देते हैं एडिट नोट्स पेज। ओके, एडिट नोट्स पेज चला जाएगा और अगर हम अब जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चला गया, लेकिन हमें साथ में डाटा भी चाहिए और किस इंडेक्स पे काम कर रहे हैं हम लोग उसी को सिर्फ एडिट करेंगे। हम क्या काम करेंगे भाई, हम एडिट नोट्स पे जाके यहाँ पे हम एक लगा देंगे फाइनल एंड इंडेक्स। ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड कर देते हैं क्योंकि हमें ये लाजमी चाहिए। ये जाने के बाद हम होम पेज पे जाके यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, इंडेक्स डाल देंगे। ये इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, ये इंडेक्स बाय द वे है यहाँ से, ये वाला इंडेक्स हम आगे भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम एडिट विद मैचिंग आर्गुमेंट्स डिक्लेयर इन क्लास एडिट नोट्स पेज। लेट्स रीस्टार्ट इट एंड कि अगर कोई दोबारा एरर आता है कि नहीं आता। तो सारे हमारे चीज़ वो नोट्स उड़ गए। हम खैर सेव करेंगे, नोट्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम डाटा आगे लेके इंडेक्स लेकर आ गए हम लोग। हम यहाँ पे हिंट टेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं भाई एडिट नोट्स डॉट नोट्स और उस नोट्स का इंडेक्स एंड देन डॉट टाइटल। ठीक है, ये कहता है कि भाई इनवैलिड कांस्टेंट, सो कांस्टेंट यहाँ से उठा के कांस्टेंट हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ हम कर लेते हैं भाई कहाँ पे भला, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, हिंट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और कॉन्स्ट यहाँ से भी हमें नहीं चाहिए, कॉन्स्ट हम लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे डिटेल। ओके जी, अब अगर हम लोग करें तो आपके पास ये डाटा ये ARDD आना शुरू हो गया। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हुआ क्या, कुछ हुआ एक्चुअली में देखिए तो सही हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पे सबमिट हो रहा है। हमने सबमिट पे हमने क्या काम किया है, सबमिट में उसने जो डाटा कुछ इंटर हुआ ही नहीं, तो दैट्स वाई वो वही नोट्स ऐड रहे और सब कुछ वैसे ही रहा। तो इसमें कुछ
हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं नया कुछ, ठीक है। अगर हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो फिर ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इधर कुछ करेंगे तो ये हमारे पास ये एक नया डाटा ऐड हो गया। नया डाटा ऐड नहीं ना करना, हमने क्या करवाना है, उसी ही इंडेक्स के ऊपर डाटे को एडिट करवाना है। सो हम क्या करेंगे, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल void save edited notes। ओके, कुछ ऐसा फंक्शन का नाम बना दिया और किस इंडेक्स के ऊपर हमने करना है जी, सेम इंडेक्स। ओके, जो भी इंडेक्स होगा उसके ऊपर हम एडिट करवा देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे भाई नोट्स का जो इस इंडेक्स की जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उसके साथ उसका जो टाइटल है अब वो क्या हो जाए, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट हो जाए, ठीक है। ताकि जो भी हम डाटा उस इंडेक्स के ऊपर करेंगे वो हमारे पास ये आ जाएगा। डिटेल पे जाके यहाँ पे भी डिटेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक काम करना लाजमी है और वो है इमिट, और इमिट्स के अंदर हम नोट्स स्टेट और डाल देंगे नोट्स एंड देन नोट्स अगेन, ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम टाइटल कंट्रोलर डॉट क्लियर, या ये भी क्लियर कर देंगे, एंड देन डिटेल कंट्रोलर डॉट, इसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, परफेक्ट। लेट्स ट्राई इट नाउ। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ डाटा एंटर किया और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डाटा एंटर किया, सेव पे क्लिक किया, या ये तो हो गया। और अब अगर हम बट नहीं हुआ यार, नई एंट्री फिर से आ गई है, नई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एडिट नोट्स पे जाके यहाँ पे सेव एडिटिंग नोट्स और इंडेक्स, हम इसको वो वाला पास कर देंगे जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं। अब हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख देते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन एंड देन दिस वन, सेव किया, वहीं पे डाटा परफेक्ट तरीके से आ गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, ओह शिट, तो सब कुछ छुड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई उस इंडेक्स में टाइटल कंट्रोलर और डिटेल कंट्रोलर तो एम्प्टी था ना। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसको रिमूव करते हैं ना। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये कि इफ़ कंडीशन के अंदर हम लगाते हैं इफ़ टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी। अगर टाइटल कंट्रोलर एम्प्टी है तो भाई क्या करे, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट जो हमारे पास नोट्स का इंडेक्स था वही हमारे पास आ जाए, जो इस टाइम पे जिस इंडेक्स की हम बात करें। सच में नल सेफ्टी कोने को रोड़ा है तो वो हमने रिजॉल्व कर दिया। सेम चीज़ हम डिटेल कंट्रोलर के साथ कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं क्या भला, एल्स डिटेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटेल। ओके, लेट्स ट्राई इट नाउ। इसको किया, सेव किया, ओह ये क्या हुआ भाई, लेट्स सी इट कि ये एक चीज़ वो ले रहा है, दूसरी चीज़ वो क्यों नहीं ले रहा। अच्छा, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोबारा ट्राई करते हैं। डिटेल कंट्रोलर एम्प्टी है तो नोट्स में से ये डिटेल आ जाए। सबसे पहले तो कुछ ना कुछ डाटा इस डिटेल में डाल देते हैं, बेचारे को हम टेस्ट भी तो करना चाहते हैं ना। सो सेव कर लिया, आ गया, दोबारा सेव किया, ओह ये तो टाइटल कंट्रोलर एम्प्टी है। ओके, हम एक काम हमें और भी करना है, सॉरी, और वो ये कि एल्स कंडीशन में ये चीज़ लगानी है। एल्स कंडीशन में ये चीज़ लगा दी, सेव कर दिया इसको। अब हमने दोबारा से कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पे एंटर किया एंड देन सेव। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। ओके, दोबारा ट्राई करें। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। एंड अगर हम कुछ ना कुछ इंटर करते हैं, सेव किया, या ये तो आ गया यार। एंड अब यहाँ पे ये एंटर किया, ये नहीं आया, दूसरी बार आया भाई, दूसरी बार, पहली बार क्यों नहीं आया। लेट्स ट्राई इट अगेन। 6 नहीं आया, लेकिन अगर हम दूसरी बार करेंगे तो ये दूसरी बार आ जाएगा। ओह ओके, लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमारे पास
टाइटल कंट्रोलर एम्प्टी है, तो टाइटल कंट्रोलर एम्प्टी हमारे पास, अगर ये एम्प्टी है तो टाइटल चला जाए, डिटेल एम्प्टी है तो उसकी डिटेल चला जाए, एंड एल्स कंडीशन में, अच्छा अगर टाइटल एम्प्टी है तो टाइटल भी रहे। अच्छा अगर हम यहाँ से ये कॉपी करें और यहाँ पे ये पेस्ट कर दें, और यहाँ से टाइटल कॉपी करें और ये पेस्ट कर दें, ताकि वो डाटा जो है वो उस पर सेव रहे। एंड नाउ लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा एंटर किया। भाई मुझे लग रहा है कि हम जो कंट्रोलर क्लियर कर रहे हैं ना, ये चीज़, इसको हम अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है ये। मुझे लगता नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। या हो गया, या वो एक्चुअली क्लियर हो रहा था, 000 एंड या हो गया। एंड अब यहाँ पे भी MMM किया, हो गया। अब वापस जाते हैं, यही रहा डाटा, और अगर कुछ इंटर करना चाहें तो ये रहा डाटा। अब या इसको भी टेस्ट करें। ओ ये देखें ज़रा, ये क्या हो रहा है, ये देखें ज़रा, ये वही डाटा, पिछला डाटा उसको शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको वो वाला इंडेक्स मिल रहा है क्या? वो वाला इंडेक्स मिल रहा है, लेकिन अगर हमने उस इंडेक्स पे जा रहे हैं तो वो उसका डाटा उसने क्लियर नहीं किया। लेट्स सी ऑन द एडिट एंड सबमिट navigator.pop हमने कर दिया। सेव एडिट नोट इंडेक्स के ऊपर उसको, वैसे तो उसको कंट्रोलर वो वाला मिल गया ना यार। कंट्रोलर को हम यहाँ पे ये कर देते हैं और अब ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई इट। ओके ये कौन सा कंट्रोलर है उसको, अच्छा ये सेव एडिटेड नोट्स एंड चलें, कुछ ना कुछ इंटर किया, सेव किया, ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ए वाला नहीं आना चाहिए, या ए वाला नहीं आया। यहाँ पे क्लिक किया तो ए वाला ही आया। या कुछ मेरा ख्याल था कि कोई ना कोई पंगा पड़ गया होगा। खैर इसको सेव करते हैं, कोड को सबको डिलीट करते हैं, नया डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 111 एंड 1111 यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और दूसरा डाटा एंटर करते हैं, यहाँ पे 2222 एंड 222222 एंटर कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया तो 222 ही आ रहा है, और 333 यहाँ पे एंटर कर दिया, और यहाँ पे 555 कुछ एंटर किया, तो ये डाटा परफेक्ट तरीके से हो गया। वापस किया 3355 सब कुछ रहा, ठीक है। और यहाँ पे ओहो, यहाँ पे 3355 क्यों आ रहा है ब्रो? यहाँ पे हाँ, अगर टेक्स्ट एम्प्टी हुआ तो उसने क्लियर जो कर रहे हैं ना हम लोग, इस क्लियर को यहाँ से उड़ा के हम इसको सबसे एंड पे ले जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सेट स्टेट नहीं ना किया हुआ हमने, इसको क्या कहते हैं उसे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को। सो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसको सेट स्टेट हम कैसे करेंगे? क्या हम यहाँ पे इमिट लगा सकते हैं? इमिट हमारे पास सिर्फ एक नोट स्टेट ही है, नोट स्टेट को ही हम लोग कर सकते हैं, और तो कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इमिट से एक नोट स्टेट आ रही है एंड और वो नोट स्टेट हम आगे दे रहे हैं, तो इसलिए वो इमिट यही होगा, क्योंकि नोट स्टेट हमारे पास है, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा सेव करते हैं, लेट्स सी दोबारा क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ इंटर कर देते हैं, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे जाएं तो 3355 रहा, यहाँ पे जाएं 33YY रहा। यहाँ पे जाने के बाद सेव पे क्लिक किया
एंड अब यहाँ पे गए तो 3355 ही रहा, ठीक है, ओके। एंड कुछ ना कुछ इंटर कर देता हूँ मैं, सेव पे क्लिक किया। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो यस यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, 999 एंड 555, या ये तो हो गया। और यहाँ पे 99 यही रहा, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में हमने बाय द वे क्या किया, हमने इस क्लियर को जब भी सेव पे क्लिक हो तो ये क्लियर हो जाए और ये किसी एल्स कंडीशन के मोहताज ना हो, ये बस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया और हमने एक पूरी ऐप बना ली जिसमें हम नोट्स ऐड भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहे हैं और नया नोट्स हम ऐड भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।